मनी प्लांट घर के अंदर रखना चाहिए या फिर बाहर? घर के अंदर ऐसे तो आपको प्लांट अवॉइड करना चाहिए। कैसे पता किया जाए कि उस घर में वास्तु दोष है? घर में सडन झगड़े शुरू हो गए, पैसे ब्लॉक हो गए। अच्छा, क्या टॉयलेट और बाथरूम एक साथ होने से क्या वास्तु दोष होता है? सारे मिथ है, जितनी मुंह उतनी बातें। अच्छा, घर के अंदर रेड कलर का बल्ब लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए? रेड कलर डिनोट्स। नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं रीना झा बालियान। पॉडकास्ट में आपका हम स्वागत कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले एक बड़ा वाला थैंक यू आपको। थैंक यू इसलिए क्योंकि लास्ट टाइम जब हमने पॉडकास्ट किया था महावास्तु को लेकर, तो आप लोगों ने उसे बहुत भर भर के प्यार दिया। बहुत सारे आपके कमेंट्स आए, बहुत सारे सवाल आए, तो इसीलिए तहे दिल से शुक्रिया आप सभी का, क्योंकि आप लोगों ने वो पॉडकास्ट इतना पसंद किया। और इसीलिए आज हम लेकर आए हैं इस प्रोग्राम का सेकेंड पार्ट, और इसका नाम है दुआ करो फिक्स करो विद मिस्टर मोंटू जी। स्वागत है सर आपका। नमस्कार रीना जी। तो मोंटू जी के प्रोग्राम को आप लोगों ने इतना ज्यादा पसंद किया ना, इसीलिए हम लेकर आए ये सेकंड एपिसोड, जिसमें आप अपने सवाल रख सकते हैं। और इस पॉडकास्ट को पूरे लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में हम आपके वो कमेंट्स और वो सवाल भी ऐड ऑन करेंगे जो सवाल आपने लास्ट पॉडकास्ट में पूछे थे, उनके जवाब आपको यहाँ मिलने वाले हैं। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि मोंटू जी का ये प्रोग्राम है और मोंटू जी रैपिड फायर खेलने में बहुत एक्सपर्ट है, तो इसीलिए हम शुरू करते हैं रैपिड फायर के साथ। तो मोंटू जी शुरू हो जाए? यस प्लीज। चलिए, तो सबसे पहला सवाल लेते हैं कि घर बनाते समय सबसे ज्यादा फोकस किस डायरेक्शन पर करना चाहिए, किस डायरेक्शन का सबसे ज्यादा ख्याल रखना चाहिए मोंटू जी? पहले नमस्कार सबको। जब आप लोग अपना घर बना रहे हो तो सबसे इम्पॉर्टेंट जोन है नॉर्थ ईस्ट जोन। दिस जोन decides the vibration and energy of your house, so it's very important. अच्छा, घर के मेन गेट के लिए कौन सा कलर अच्छा है मोंटू जी? मेन गेट का कलर जनरली अगर ऑफ वाइट रखोगे तो बहुत ही अच्छा है। रेस्ट यू कैन ऑलवेज चूज द मेन गेट कलर एज पर योर जोन। अच्छा, क्या टॉयलेट और बाथरूम एक साथ होने से क्या वास्तु दोष होता है? Not always. If the zone is treated and balanced properly, it will stay fit and fine. अच्छा, घर का आंगन कहाँ होना चाहिए? घर का आंगन should be the center of the house, ब्रह्मस्थान। उसके यहाँ रहने से आदमी का दिमाग और सेहत बहुत स्वस्थ रहते हैं। अच्छा, वॉशरूम का दरवाजा क्या हमेशा खुला रहना चाहिए या फिर नहीं? नहीं, it should always be closed. After the washroom is used, kindly close the door. तो देखिए, बहुत ही छोटे छोटे सवाल जिसके सटीक जवाब आपको यहाँ मिले हैं। रैपिड फायर का ये फर्स्ट पार्ट एंड होता है। रैपिड फायर सेकंड पार्ट में हम जाते हैं, और फटाफट से मुझे लगता है कि जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं ना, बहुत ज्यादा खुश होते हैं रैपिड फायर सुन के, क्योंकि यहाँ पर आपको देखिए इसे वॉच करने के लिए ना ज्यादा समय नहीं देना पड़ता। बहुत ही जल्दी 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 आप लोग सवाल यहाँ पर जो जहन में होते हैं उनके जवाब आपको मिलते चले जाते हैं। अब रैपिड फायर अगला देख लेते हैं। यहाँ पर घर में तुलसी किस दिशा में रखना चाहिए? नॉर्थ ईस्ट। तुलसी प्लांट शुड बी इन नॉर्थ ईस्ट, एज दिस इज द जोन ऑफ प्योरिटी एंड एफर्मेशन। ओके, मनी प्लांट घर के अंदर रखना चाहिए या फिर बाहर? मनी प्लांट शुड बी इनसाइड द हाउस इन द नॉर्थ जोन एंड प्रेफरेबली इन ए ब्लू वास। अच्छा, घर के अंदर कौन सा प्लांट रखना बहुत अच्छा होता है? घर के अंदर ऐसे तो आपको प्लांट अवॉइड करना चाहिए, पर अगर आप रख रहे हो तो यू कैन कीप लिली प्लांट। इट्स अ वेरी सॉफ्ट एंड सूदिंग प्लांट। ओके, एंड मनी प्लांट डेफिनेटली इज नाइस। बिल्कुल। अच्छा, वास्तु के हिसाब से क्या घर में आर्टिफिशियल फ्लावर्स होने चाहिए या फिर अवॉइड, वी शुड अवॉइड आर्टिफिशियल प्लांट्स इनसाइड द हाउस। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा इस पॉइंट को, क्योंकि देखिए आप और हम हमेशा ये गलती करते हैं कि जब भी घर में हम इंटीरियर करवाते हैं या डेकोरेशन करवाते हैं, तो मोंटू जी अक्सर ही लोगों की ये आदत होती है ना कि वो आर्टिफिशियल फ्लावर्स को प्रेफर करते हैं। तो वो मोंटू जी ने जैसा आपको बताया कि आपको इस तरफ बिल्कुल नहीं जाना है। अच्छा, मनी के फ्लो के लिए कौन सा प्लांट घर में लगाना चाहिए? जेड प्लांट। Jade plant is very nice. Okay. For prosperity, for money in the house,
for rolling of money in the house, jade plant is nice. ओके, तो ये आपने समझा कि आप कौन से प्लांट अपने घर में लगा सकते हैं, कौन से प्लांट को आपको बाहर लगाना है और कौन सा प्लांट जो है आपको धनवान बना सकता है। अब जल्दी जल्दी से जाते हैं हम पार्ट 3 में और बात कर लेते हैं रैपिड फायर 3 में आखिर कौन से क्वेश्चंस हम आपके लिए लेकर आए हैं बताते हैं। मोंटू जी, फ्लैट्स और नॉर्मल घर के वास्तु में क्या अंतर होता है? अंतर होता है, energy flows differently, but the Mahavastu principle remains the same. अच्छा, बस प्रिंसिपल सेम रहेंगे, एनर्जी फ्लो डिफरेंट होती है सिर्फ। अच्छा अच्छा, घर के अंदर रेड कलर का बल्ब लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए? रेड कलर डिनोट्स फायर, सो इट इज वेरी गुड इन साउथ एंड साउथ ईस्ट जोन। अच्छा, Rest, if it's kept in any other zone, it will imbalance the zone and the energy of that zone. ओके, और घर में बेसमेंट होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए? अगर बेसमेंट की सुविधा है तो बढ़िया है, पर it should only be used for storage and not for sleeping and living inside the basement. इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की बात करें मोंटू जी, तो घर में कौन से डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स लगाने चाहिए? साउथ ईस्ट बेस्ट है। बेस्ट है। ओके, अच्छा, घर में फ्लोरिंग किस कलर की होनी चाहिए जो बेस्ट हो? Generally, I always prefer and tell all my clients that light shades are the best for having flooring in the whole house. अच्छा, अब चलते हैं हम एक्सप्लेनेशन की तरफ। जैसा कि हमने आपको बताया कि बहुत ही जल्दी हम रैपिड फायर खेलेंगे। रैपिड फायर ओवर हो चुका है और ठहर जाइएगा, अभी आपको स्किप नहीं करना है, आपको पूरा पॉडकास्ट देखना है। वो इसलिए क्योंकि अगर आप लास्ट पॉडकास्ट के व्यूवर हैं तो आपका सवाल आने ही वाला है, थोड़ा सा बस इंतजार कीजिए। और अब हम समझ लेते हैं कि कैसे पता किया जाए मोंटू जी कि जब भी हम घर में आते हैं, किसी के भी घर में, या फिर हमने अपना ही कोई नया घर खरीदा है, कैसे पता किया जाए कि उस घर में वास्तु दोष है? Once you have shifted in the house, you have to be observant. अब देखिए नया घर आपसे कैसा व्यवहार कर रहा है, आपके तरफ क्या भाव है। लाइक घर में सडन झगड़े शुरू हो गए, पैसे ब्लॉक हो गए, कोई एकदम से बहुत बीमार हो गया या बच्चे की पढ़ाई छूट गई। दिस इज हाउ यू कैन मेक इट आउट कि घर नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। अच्छा, जब भी कोई नया घर बनाता है ना मोंटू जी, तो बहुत ही शौक के साथ नेम प्लेट लगाता है, और क्योंकि मुझे लगता है कि ये हर किसी का एक सपना भी होता है, लेकिन समटाइम्स क्या होता है कि वास्तु का इफेक्ट नेम प्लेट में भी होता है। क्या वाकई में होता है? Yes, Vastu plays a very important role in all the aspects of the house, starting from your house till your bedroom, till your dining room, all the rooms. So खासकर नेम प्लेट में भी फर्क पड़ता है। नेम प्लेट का क्या मटेरियल होना चाहिए, किस मटेरियल से बनना चाहिए, क्या शेप होना चाहिए, क्या रंग होना चाहिए, ये सब बहुत मैटर करता है। अच्छा, सो इफ यू कंसल्ट है महावास्तु एक्सपर्ट और मे बी महावास्तु आचार्य फ्रॉम महावास्तु इंस्टीट्यूट, दे विल गाइड यू प्रॉपरली कि कहाँ पे क्या चीज़ कहाँ रखनी है और उस चीज़ से कैसे हमें फ़ायदा लेना है। अच्छा, नेम प्लेट का क्योंकि हमने जिक्र किया, तो नेम प्लेट कौन से कलर का सबसे बेस्ट माना जाता है? सो रीना जी, अगर नेम प्लेट आपका नॉर्थ में है, इट शुड बी अबाउट ब्लू कलर। अगर वही नेम प्लेट आपका ईस्ट जोन में एंट्रेंस है तो ग्रीन कलर। अगर आपका एंट्रेंस साउथ में है, इट शुड बी रेड कलर। और वही अगर आपका एंट्रेंस वेस्ट में है तो वाइट कलर विल बी वेरी सूटेबल एंड इट विल सूट द फैमिली स्टेइंग इनसाइड। अच्छा, कई लोगों को बहुत शौक होता है अपने घर को सजाने का मोंटू जी, तो क्या फाउंटेन कई लोग लगाते हैं, बहुत ही शौकिया तौर पर लगाते हैं, तो क्या वास्तु के हिसाब से ये घर के अंदर लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए? आर यू रेफरिंग टू वाटर फाउंटेन? सो हमारे महावास्तु में वी हैव 16 zones. Okay. And the north zone and north east zone is water zone. So जहाँ पे water fountain is very good and gives you good effects. अच्छा, वास्तु के हिसाब से ऐसा क्या करना चाहिए मोंटू जी कि रातों रात माला माल हो जाए? क्योंकि देखिए बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स जो देख रहे हैं हमारे इस पॉडकास्ट को ना, वो इसी उम्मीद से देख रहे हैं कि वास्तु हमें कैसे माला माल बना देगा, तो ऐसा क्या करें जिससे रातों रात वो माला माल हो जाए?
रीना जी, there is no shortcut in life, अच्छा, and there are no free lunches in life. हाँ, You have to pay price for everything. First is do your karma. Do your karma properly. Align your north and southeast zone of your house, and rest everything shall follow. अच्छा, बालकनी को लेकर भी लोगों में बहुत कंफ्यूजन होता है कि बालकनी किस तरफ होना चाहिए, क्योंकि अक्सर ही फ्लैट्स में हम देखते हैं कि नया घर तो लोग ले लेते हैं, लेकिन कभी कभार क्या होता है कि वास्तु दोष की वजह से ना उनके घर में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा होता है। इसमें बालकनी का भी एक बड़ा रोल होता है। तो कौन सी दिशा में बालकनी का होना सबसे बेस्ट माना गया है वास्तु में? बालकनी इन द ईस्ट डायरेक्शन इज वेरी नाइस, क्योंकि ईस्ट डायरेक्शन से ही यू गेट सनलाइट एंड डिवाइन ब्लेसिंग्स. सो ईस्ट इज ए गुड डायरेक्शन फॉर हैविंग बालकनी. अच्छा, और घर की दीवारों की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि देखिए दिवाली का भी त्यौहार आ रहा है और दिवाली के इस मौसम में ना लोग बहुत चीज़ें खरीद कर लाते हैं मोंटू जी। कई तस्वीरें होती है घर को डेकोरेट करने के लिए। तो वास्तु के हिसाब से अगर हम बात करें तो कौन सी तस्वीर सबसे ज़्यादा बेस्ट मानी जाती है जिसे घर में लगाना चाहिए, और कौन सी तस्वीर को अवॉइड करना चाहिए? तस्वीर से आपका मतलब पेंटिंग या कोई? जी। सो हमारे महावास्तु में we have a few paintings which our Mahavastu remedies only make. Okay. So there's a painting which is called green landscape painting. This is very good in north zone. You can also have a happy village scene which is good for west zone. अगर आप कोई नया घर affirm करना चाहते हैं, so this happy village scene is very good in west southwest. There's one pottery photograph which you can install in southwest which will enhance your skills. Okay. और ये सब जितनी भी paintings है are available on Mahavastu website. You can procure them from there anytime. ओके अच्छा, अब जो मैं सवाल पूछने जा रही हूँ ना मोंटू जी, इससे मुझे लगता है कि अधिकतर ऐसे व्यूवर्स हैं जो खुद को कनेक्ट कर पाएंगे। अच्छा, हमारे इंडियन फैमिली में ना क्या आदत होती है कि बेड के नीचे सामान को ना रख दिया जाता है, और कई लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि इसका भी एक वास्तु दोष हो सकता है। तो ये कितना सही है? क्या बेड के नीचे सामान को रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए? बिल्कुल नहीं, वी शुड अवॉइड देम। अच्छा, बहुत बार क्या होता है, बहुत से लोग बेड के नीचे अपनी ज्वेलरी या अपनी शादी की एल्बम या फोटोग्राफ रख लेते हैं। वी शुड अवॉइड दैट, टोटली अवॉइड दैट। इट्स नॉट गुड, इट्स अ वेरी बैड साइन। और घर में एक्वेरियम रखना कितना सही है? रखना चाहिए? So generally in Mahavastu we avoid keeping aquarium at home. पर बहुत बार क्या होता है, क्लाइंट इंसिस्ट करता है कि मेरे बच्चों को मच्छी पसंद है, फिश पसंद है, वी वांट टू इंस्टॉल फिश एक्वेरियम। सो उसके लिए ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट इज ए गुड जोन। अच्छा या अच्छा, कई घरों में ना टैप का लीकेज होता है और कई लोग कहते हैं कि टैप का लीकेज बिल्कुल भी सही नहीं है। क्या वजह होती है इसके पीछे, और क्यों टैप का लीकेज नहीं होना चाहिए? सो व्हेन वी से टैप लीकेज वी टॉकिंग अबाउट वाटर लीकेज। Yes. वाटर इज इमोशन, वाटर इज मनी। सो बोथ लीकेज ऑफ इमोशंस एंड मनी इज वेरी नॉट गुड एंड वेरी बैड. So we should always fix it immediately. अच्छा, और क्योंकि देखिए दिवाली भी नज़दीक आ रही है मोंटू जी, तो ऐसे में हम एक दूसरे को ना गिफ्ट देते हैं। तो वास्तु के हिसाब से कौन सा गिफ्ट देना बहुत बेस्ट माना जाता है और कौन से गिफ्ट को अवॉइड करना चाहिए, नहीं देना चाहिए? हाल ही में मैं हमारे गुरु हैं, मेंटोर है, महावास्तु के फाउंडर है, डॉक्टर खुशदीप बंसल जी, मैं उन्हें मिला था। मेरा सौभाग्य है मैं उनके साथ बैठ पाया 2 मिनट 5 मिनट। उन्होंने मुझे ये कहा कि इस साल दिवाली के शुभ मुहूर्त के हिसाब से वी शुड गिफ्ट आइदर ए ब्रास लैम्प और ए ब्रास टॉर्टॉइज और कुबेर जी आइडल। दिस 3 थिंग्स आर वेरी गुड फॉर गिफ्टिंग टू योर नियर एंड डियर वंस। ऑल दीज आर सिंबल्स ऑफ वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी। ओके और अब हम अपने इस पॉडकास्ट में उस मोड़ पर आ चुके हैं जिसके लिए मैंने आप लोगों को इंतज़ार करने के लिए कहा था पॉडकास्ट के शुरुआत में ही, कि आप लोगों को पूरा पॉडकास्ट इसलिए देखना चाहिए क्योंकि अगर आप हमारे पुराने व्यूवर हैं, आपने मोंटू जी का
पहला वाला पॉडकास्ट अगर देखा था तो उसमें आप लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस रखे थे। तो आज क्योंकि मोंटू जी हमारे साथ दोबारा से इस पॉडकास्ट में शामिल हुए हैं, तो आज उन्हीं तमाम सवालों को हम इस पॉडकास्ट में शामिल करते हैं मोंटू जी, और पूछ लेते हैं कि व्यूवर्स ने जो पूछा था उसका क्या जवाब है आपकी तरफ से। देखिए, पहले जो व्यूवर है उन्होंने पूछा था कि घर में एंटर करते ही शू रैक रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं। So one should avoid keeping shoe rack exactly at the entrance. It can be slightly on the left side, and you should avoid keeping shoes rack or shoes in the northeast zone. अच्छा, अगला सवाल जो व्यूवर ने पूछा था लास्ट पॉडकास्ट में कि घर में मिरर किस दिशा में लगाना चाहिए, क्या साउथ की दिशा ठीक है? For having mirror, the right zone is north and little bit of east. One should avoid having mirror in south and southwest zone. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक व्यूवर ने पूछा था कि अपने घर के डिफरेंट डायरेक्शन को कैसे कैलकुलेट करें, क्योंकि लोग इसमें कई गलतियां करते हैं। वो अपने घर का डायरेक्शन कैलकुलेट करना चाहते हैं लेकिन उन्हें समझ में ही नहीं आता है कि कैसे पता करें। It's very easy. You have to stand in the center of the house, which is called Brahmastan. Open your compass and check for north 0 degree. And they will get the entrance and rest all things also. ओके, नेक्स्ट व्यूवर का सवाल है, ऊपर फ्लोर पर जाने के लिए स्टेयर्स कहाँ होना चाहिए, घर के अंदर या फिर बाहर? घर के अगर स्टेयरकेस का रास्ता अंदर से है तो अंदर ही अच्छी रहेगी स्टेयरकेस, एंड यू शुड अवॉइड हैवी स्टेयरकेस इन नॉर्थ ईस्ट. अच्छा, नॉर्थ ईस्ट हैज टू बी वेरी लाइट एंड स्टेबल. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। स्टेयर्स अगर बाहर से होनी चाहिए तो क्या फ्रंट से बनानी चाहिए या फिर साइड से बनानी चाहिए? साइड से. अच्छा, आई प्रेफर साइड. फ्रंट का क्या नेगेटिव कुछ ऐसा इम्पैक्ट? यस, फ्रंट से अगर आती है तो कई बार देखा है मैंने, वो जाके साउथ वेस्ट में अटक जाती है या रुक जाती है, विच इज़ नॉट गुड. सो आई प्रेफर साइड. साइड इज ऑलवेज नाइस, एस्थेटिकली ऑल्सो एंड जनरल वास्तु वाइज ऑल्सो. ओके, अच्छा, गाड़ी की पार्किंग कहाँ होनी चाहिए, इसे लेकर भी लोग बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछ रहे थे लास्ट पॉडकास्ट में कि गाड़ी की पार्किंग आखिर कहाँ होनी चाहिए? गाड़ी की पार्किंग की सुविधा अगर है आपके पास कि आप डायरेक्शन चूज कर सके, तो नॉर्थ वेस्ट और वेस्ट जोन आर गुड फॉर पार्किंग द व्हीकल्स. ओके, अच्छा, अब थोड़ा सा हम दिवाली के क्वेश्चंस ले लेते हैं, क्योंकि मौसम भी दिवाली का है और खुशियां भी बांटनी चाहिए, अच्छी अच्छी जानकारियां भी देनी चाहिए. Yes. क्योंकि यहाँ पर हमने वो क्वेश्चंस भी पूछे जो हमारे व्यूवर्स ने पूछे थे. दिवाली के मौके पर वास्तु के हिसाब से अगर हम बात करें मोंटू जी, तो किस दिशा में दिया जलाना बेस्ट माना जाता है? जैसे हमें सब पता है कि दिवाली के टाइम हम लक्ष्मी जी का पूजन करते हैं. एज पर महावास्तु, लक्ष्मी जी का वास घर में साउथ ईस्ट जोन में होता है. साउथ ईस्ट जोन में लक्ष्मी जी को रखें और वहाँ पे एक असली घी का दिया लगाए, तो ये बहुत बढ़िया और लकी होता है, खासकर दिवाली पे. ओके, अच्छा, और ये भी कहा जाता है कि दिशा आपको ज़रूर पता होनी चाहिए. जहाँ पर आप लक्ष्मी जी की स्थापना करते हैं, गणेश लक्ष्मी जी को आप पूजते हैं, वहाँ का डायरेक्शन, कौन से डायरेक्शन में मंदिर लगाना चाहिए लक्ष्मी पूजा के लिए? लक्ष्मी पूजा के लिए नॉर्थ जोन इज नाइस एंड साउथ ईस्ट इज नाइस. ओके, लक्ष्मी जी एंड गणेश जी साथ में आप यहाँ प्लेस कर सकते हैं. अच्छा, दिवाली, क्योंकि हम कहते हैं ना कि दिवाली में साफ़ सफाई होती है, तो साफ़ सफाई करने के बाद कहा जाता है कि आप शू घर के अंदर नहीं लेकर आएंगे, शू को आप बाहर ही रखिए. लेकिन क्या ये सिर्फ एक दिन के लिए सही है, और कितना वास्तु दोष हम अपने साथ लेकर आते हैं मोंटू जी हर रोज़? क्योंकि कहते हैं ना कि हम अपने चप्पल जूते जिससे हम पूरे शहर में घूमते हैं और उसे लेकर जब हम घर के अंदर आते हैं तो कई ऐसी नेगेटिव एनर्जी हमारे साथ आती है. तो आप व्यूवर को क्या कहना चाहेंगे, क्या हमें अपने चप्पल जूते घर से बाहर उतारने चाहिए या घर के अंदर लाने चाहिए? रीना जी, महावास्तु ना ऐसे बड़ा बदनाम है. अच्छा, हम जहाँ जाते हैं ना, हम वो घर से क्लटर को बाहर फेंकवा देते हैं. अच्छा, एनीथिंग, कोई भी वस्तु जो आपने 6 महीने से 1 साल में यूज नहीं की है, वो आपके लिए वेस्ट है. अच्छा, वी रिक्वेस्ट अवर क्लाइंट टू गेट रिड ऑफ देम. देयर आर सो मेनी ऑर्फनेजेस, आपकी मेड्स है, आपके हेल्पर्स है, आप प्लीज उन्हें दान कर दीजिए. वो उनके काम में भी आएगी और आपका घर भी साफ होगा. अच्छा, द मोमेंट यू मेक स्पेस एट ए होम, यू आर इनवाइटिंग न्यू थिंग्स, नई चीजें आएंगी. अच्छा,
कमिंग बैक टू योर पॉइंट, हाँ, हमें हमेशा चप्पल और हमारे शू वेयर घर के बाहर निकालना ही चाहिए. दैट्स वेरी नाइस एंड हेल्पफुल. अच्छा, और जैसा कि अभी हमने जिक्र किया कि सीढ़ियाँ, आपने कहा कि घर के अंदर भी हो तो ठीक है, बाहर भी हो तो ठीक है. कई लोग कहते हैं कि घर के बाहर जो है वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि घर के अंदर चीज़ें होती है, यानी कि आप किस्मत की सीढ़ियाँ अपने साथ चढ़ते. ऐसा कोई लॉजिक है क्या इसके पीछे? सो दो बातें हैं. अगर आप क्या सीढ़ी घर के बाहर से है तो फिर आपके पास एंट्रेंस एक नहीं दो आ गई. हाँ. So two entrance will start working for you, which is not good. First of all, you will have to block one entrance. ओके. Second बात आपकी एकदम सही है कि घर की सीढ़ियाँ घर के अंदर रहेंगे तो it will take you to different height if it's placed well in the right zone. ओके. और मंदिर को लेकर बात कर लेते हैं. मोंटू जी, कई लोग कहते हैं कि घर में जो हम मंदिर बनाते हैं उस पे टॉप में जो है वो टॉप का जो शेप होता है मंदिर का, उसे अवॉइड करना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए. ऐसा होता है क्या? ये सारे मिथ है, जितनी मुंह उतनी बातें हैं. हाँ. मेरे हिसाब से मंदिर आपके घर में 3 जोन में नहीं होना चाहिए. पहला जोन है साउथ ऑफ साउथ वेस्ट, ये जोन डिस्पोजल का है, यहाँ मंदिर नहीं होना चाहिए. सेकंड जोन है वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट, जो जोन है डिप्रेशन का, लो मूड का, यहाँ मंदिर कतई नहीं होना चाहिए. तीसरा जोन है ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट, दिस इज अ जोन ऑफ एंजाइटी एंड चर्निंग, जहाँ पे भी मंदिर नहीं होना चाहिए. मैं आपको एक बात और ऐड करना चाहूँगा. बहुत से लोग क्या करते हैं, अपने पितरों की फ़ोटो भी मंदिर में साथ में रख देते हैं. दिस इज़ नॉट गुड. पितरों की फ़ोटो हमेशा साउथ वेस्ट जोन में एक गोल्डन फोटो फ्रेम में ही होनी चाहिए, और उनकी फ़ोटो के आगे काइंडली फूल ना रखें. साउथ वेस्ट में फूल रखना वर्जित है. अच्छा. नॉट अलाउड. ओके. तो बहुत ही अच्छे टिप्स आपको मिल रहे हैं. देखिए, क्वेश्चंस जो आपने पूछे थे लास्ट पॉडकास्ट में, उसे भी हमने शामिल किया, और कुछ ऐसी बारीकियां जो कि आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि छोटी छोटी गलतियां हम कर लेते हैं ना, तो वास्तु के हिसाब से वो पूरा गड़बड़ हो जाता है. अच्छा, क्योंकि देखिए, जब भी क्योंकि मैं आप लोगों से बात करती हूँ, वास्तु एक्सपर्ट से बात करती हूँ, तो मेरी थॉट और मेरे कुछ क्वेश्चंस भी ऐसे हो जाते हैं. अब मेरे एक कोलीग ने मुझसे पूछा कि डू यू रियली बिलीव ऑन वास्तु दोष एंड वास्तु एंड ऑल. अब क्योंकि मैं आप लोगों से बहुत ही डीपली बात करती हूँ, तो मुझे पता है कि इसकी क्या खासियत होती है, और वाकई में ये हमारे जीवन पर प्रभाव डालता है. तो मुझे लगता है कि इस पॉडकास्ट में आपको व्यूवर्स को भी ज़रा बताना चाहिए कि क्या वाकई में हमारे जीवन में, हमारी लाइफ में वास्तु दोष नाम की कोई चीज़ होती है, और इसे कैसे दूर किया जा सकता है. रीना जी, I will make it very easy for you. जी. Again, I will start and refer to my mentor, वास्तु शास्त्री डॉक्टर खुशदीप बंसल जी. उनकी एक टैगलाइन है, समस्या है तो समाधान है. अच्छा. अभी जो बंदा कहीं पे अटक गया है समस्या में, he will look for solutions. He will go to a doctor, he will go to a temple, जहाँ से उसे आराम मिले. We at Ma Vastu don't try to convince anybody to get Vastu done. और अगर किसी का घर और लाइफ बहुत बढ़िया चल रही है, हम कहते हैं वास्तु कराओ ही मत. कुछ समस्या है तो समाधान है, हम माँ वास्तु करेंगे. और माँ वास्तु में 16 जोन्स है, हर जोन का एक ट्रेट है. अच्छा. हेल्थ है, वेल्थ है, और प्रॉस्पेरिटी है, स्टेबिलिटी है, रिलेशनशिप्स है. तो हम वो जोन से जो भी प्रॉब्लम या इशू कोई क्लाइंट फेस कर रहा है, वी कैन हेल्प हिम आउट. अच्छा, आपने अभी कहा कि अगर लाइफ में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है तो आपको वास्तु करवाने की ज़रूरत ही नहीं है. लेकिन मोंटू जी, हमने देखे कई ऐसी फैमिलीज़ जहाँ पे सब कुछ बहुत बेहतर चल रहा है, सालों तक बहुत बेहतर चल रहा है, उनकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही होती है, फाइनेंशियली भी, फिजिकली भी, और मेंटली भी, एवरीथिंग इज़ फाइन. बट क्या होता है कि सडन ना लाइफ ऐसे मोड़ ले लेती है, चेंजेस आने लगते हैं, नेगेटिव चीज़ें शुरू हो जाती है. इसके पीछे की क्या वजह है, और क्या वास्तु में इसका सॉल्यूशन है? सो इन महावास्तु द 3 things which are very important is color, activity and utility. जब भी आप घर का फर्नीचर, एटमॉस्फेयर
दीवारों के रंग चेंज करते हैं तो लाइफ में बदलाव ज़रूर आता है। कोई बंदे बहुत ऑब्जर्वेंट होते हैं, ब्लेस्ड होते हैं, वो ऑब्जर्व कर लेते हैं कि मैंने घर में कुछ काम कराया, मैंने चेंज करवाया और मुझे लाइफ में ये फ़र्क आ गया। अच्छा। तो अगर वो अच्छा फ़र्क है तो हैप्पी, उससे कुछ नेगेटिव इफेक्ट आ रहा है, सो देन दे स्टार्ट लुकिंग फॉर सॉल्यूशंस। इफ दे आर लकी इनफ एंड इफ दे बिलीव इन सनातन धर्म विच माँ वास्तु इज बेस्ड ऑन, देन दे कम टू अस एंड वी हेल्प देम आउट। अच्छा, तो हमारे व्यूवर्स आपसे कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं? सो हमारे नंबर्स यहाँ स्क्रॉल हो रहे हैं, दे कैन सेंड देयर रिक्वेस्ट, दे कैन सेंड देयर इश्यूज विच यू कैन सॉर्ट इट आउट। वी ऑल्सो बिलीव इन गिविंग योगदान विच इज़ एवरी थर्सडे, वी कैन सॉर्ट इट ऑफ, बट फॉर दैट वी नीड देयर हाउस प्लान्स एंड वी आर ऑलवेज देयर बिकॉज हमारे गुरु ने कहा है कि वी हैव टू गिव बैक टू द वर्ल्ड। वास्तुशास्त्री डॉक्टर खुशजी बंसल जी जो हमारे मेंटोर है, वो कहते हैं हमें दुनिया को वापस देना है in our own way. So every Thursdays we have Yogdan. Anybody who wants to come can come freely. We just need their house plans. अच्छा, अब क्योंकि व्यूवर्स यहाँ पर देख रहे हैं, मुझे लगता है अपनी लाइफ से वो कनेक्ट कर पा रहे होंगे। देखिए, एक फैमिली जिनकी लाइफ 10 to 15 ईयर्स बहुत अच्छी चली एंड उनका क्या है कि हर 4 साल, हर 5 साल में उनका ट्रांसफ़र होता है। इसकी वजह से उन्हें अपना घर शिफ्ट करना पड़ता है। अब क्योंकि 10 to 15 ईयर्स तक उनकी लाइफ बहुत अच्छी चली, अब सडन जब वो नई जगह पर शिफ्ट हुए, जैसे ही उस घर में शिफ्ट हुए, उनकी आपस में लड़ाई, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, जो अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी थी, अंडरस्टैंडिंग सब ख़राब हो गई, मिसअंडरस्टैंडिंग शुरू हो गई। इसके पीछे की वजह क्या उस घर की एनर्जी थी? सो ये सारे ट्रेड्स, हमारा एक जोन है कॉल साउथ वेस्ट जोन। अगर साउथ वेस्ट जोन में टॉयलेट आ गया, अच्छा। या गैस हब आ गया, सो ये सारी दिक्कतें उन फैमिली को फेस करनी पड़ेगी बिकॉज साउथ वेस्ट इज़ अ जोन ऑफ रिलेशनशिप, लव, एंसेस्टर ब्लेसिंग्स एंड स्किल। सो अगर ये जोन डिस्टर्ब हो गया तो ये सारी दिक्कतें वो फैमिली फेस करेंगी। अच्छा, तो कैसे व्यूवर जो सुन रहे हैं आपको, वो कैसे ये पता कर पाए अगर वो किसी भी रेंटेड घर में जा रहे हैं तो वहाँ पर उन्हें क्या फोकस करना चाहिए कि ये घर उनके लिए परफेक्ट है या फिर नहीं है? देखिए, आप लोग तो सॉल्यूशन है ही, लेकिन जो अगर बार बार रेंट के घर पर जा रहे हैं तो मुझे लगता है वो हार्डली शायद कांटेक्ट कर पाते हो वास्तु एक्सपर्ट्स को। तो बहुत ही इजी वे और क्विक वे में अगर आप समझा सके कि कैसे वो पता लगा पाए कि ये घर उनके लिए परफेक्ट है या फिर नहीं। They can contact any draftsman nearby, or if they have an interior designer on the board, जो उन्हें नॉर्थ मार्किंग करके दे दे। हम योगदान कर ही रहे हैं, योगदान में अगर वो आते हैं, वी कैन ग्रिड द हाउस प्लान एंड वी कैन हेल्प देम आउट कि कौन सा जोन डिस्टर्ब। सी अगेन, माँ वास्तु में देयर आर 16 जोन्स, हर एक जोन का एक ट्रेट है। जैसे पैसे की दिक्कत आ रही है तो हमें देखना है साउथ ईस्ट। अच्छा। साउथ ईस्ट में ब्लू या काला या सफ़ेद या ग्रे रंग होगा तो उन्हें पैसे की प्रॉब्लम आएगी। किसी का काम नहीं बन रहा या अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही है, मतलब उनके घर के नॉर्थ जोन में या लाल रंग है या पीला रंग है, जिस वजह से उन्हें काम की अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही है। कोई बंदा बहुत काम कर रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है, कर्म कर रहा है, पर उसे उसका एफर्ट नहीं मिल रहा। साउथ जोन डिस्टर्ब है। अगर साउथ जोन में टॉयलेट पॉट आ गया, अगर साउथ जोन में काला, नीला, सफ़ेद रंग आ गया, तो जितना वो काम कर रहा है उसको उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। अच्छा। उतना उसका नाम नहीं होगा। ओके। अच्छा, आपने बताया था मोंटू जी कि मंदिर में ना जो हम आसन लगाते हैं वो ग्रीन बहुत बेस्ट है, ग्रीन कलर का आसन होना चाहिए, राइट? डिपेंड्स ये कौन से जोन में है। अच्छा। अगर ये समझो ईस्ट जोन में मंदिर है तो ग्रीन रंग बहुत बढ़िया है। अच्छा। अगर नॉर्थ ईस्ट में है तो ब्लू लगा दीजिए या गोल्डन लगाइए, बहुत बढ़िया है। इट इज़ एज पर द जोन, जिस जोन में मंदिर है। अगेन मंदिर आपको साउथ ऑफ साउथ वेस्ट
वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट, ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट, ये 3 जोन आपको मंदिर के लिए अवॉइड करने हैं। ओके। और जैसे दिवाली में मंदिर को सजाते हैं तो उस समय पर दिवाली के लिए क्या कोई खास कलर होना चाहिए आसन का, या फिर जैसे हम रेगुलर करते हैं वैसे ही? रेगुलर, जैसे जिस जोन में मंदिर है हमें उस जोन का देवता का फेवरेट कलर यूज करना है। अच्छा, तो बहुत अच्छे अच्छे टिप्स आपको यहाँ पर इस पॉडकास्ट में भी मिले हैं। और अगर आप कांटेक्ट करना चाहते हैं महावास्तु एक्सपर्ट मोंटू जी से, तो नंबर हमारे लगातार स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप यहाँ पर कॉल कर सकते हैं, मोंटू जी से बात कर सकते हैं, उनसे मुलाकात कर सकते हैं। और अगर आपके जहन में कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए, आप कमेंट कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आप फ्री हैंड हैं। आप कमेंट कीजिए ताकि हम नेक्स्ट प्रोग्राम जब करें तो उसमें आपके क्वेश्चंस ज़रूर उसमें शामिल किए जाए, क्योंकि अब हम यहाँ पर लास्ट में आ चुके हैं। व्यूवर्स को टाटा बाय बाय हमें करना है। तो मोंटू जी, कुछ ऐसे टिप्स जो आप व्यूवर को अपनी तरफ से देना चाहते हैं? अपने घर के वेस्ट जोन में कीप योर सेफ लॉकर। नॉर्थ वेस्ट जोन में कीप 1 चांदी का फूल फॉर दिवाली। इट विल एक्चुअली हेल्प यू। दिवाली आ रही है, बिल्कुल खुशियां बांटो। इट्स इन सीजन ऑफ लव, लाइट एंड धमाका। बिल्कुल, तो फुल ऑन धमाका कीजिए, क्योंकि आपको टिप्स मिल चुके हैं कि खुश कैसे रहना है, लाइफ को एंजॉय कैसे करना है। और छोटी छोटी सी जो गलतियां आप लाइफ में करते हैं ना, वास्तु के हिसाब से जो आपकी लाइफ को ही खराब कर देता है। तो आप इस पॉडकास्ट को ज़रूर सुनिएगा, ज़रूर देखिएगा, और उस हिसाब से आप अपने घर में छोटे छोटे से बदलाव कीजिए। फिर देखिए लाइफ में आपके कैसे बदलाव होता है। बहुत शुक्रिया मोंटू जी, समय देने के लिए, बातचीत करने के लिए। और मुझे लगता है कि आपको ये पॉडकास्ट और भी अच्छा लगा होगा। कॉमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है, आप जाइए, सवाल रखिए, बताइएगा जरूर कि आपको ये पॉडकास्ट कितना अच्छा लगा और आपको पिछले सवाल का जवाब इस पॉडकास्ट में मिला या फिर नहीं। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।